आप भी पैसा छाप लो। हाँ जी, इसका मोनेटाइजेशन ऑन मिलेगा तो समझ जाना कि पैसा ही छाप रही हूँ। और वैसे भी कुछ लोग तो ना घर के हैं ना घाट के हैं, फिर इतना पैसा छाप रहे हैं। अलका कुछ ज़्यादा बोल रही है दी। उनका काम ही क्या है? दो जनों के बीच में जो बोलते हैं उनको बोलते क्या है हमारे उसमें। आई होप आप लोग समझते होंगे। अलका बहुत कुछ बोल रही है। पहली बात तो ये जो इंसाफ की देवी बैठी हुई हैं हमारे पूरे यूट्यूब पे। और आज सबसे शॉकिंग चीज़, पहले तो मैं अपने से रिलेटेड स्टार्ट करूँगी। क्या बोला उन्होंने? थूकना चाहिए इनके परिवार वालों पे और इनकी बहन पे, माँ पे, और पूजना चाहिए किसको? समझ गए आप लोग किसको पूजना चाहिए? ये हैं वो जो ये आ रही हैं लड़ने के लिए, किसके लिए, और थुकवा रही हैं। आई अग्री कि मेरा भाई, और मैं आपको बता दूं जितना हमें सब कुछ पता चल रहा है वो सब सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू ही पता चल रहा है। बिकॉज मैं आपसे सीधे बात बता दूं, हम लोग, मैं पर्सनली अपने भाई से कोई बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी बात नहीं। मेरे मम्मी पापा की कोई प्रॉपरली बात नहीं हो रही है। जो भी बात हो रही है मुझे नहीं पता, इतना ही बात पता चल रहा है कि बात प्रॉपरली नहीं हो रही है और कोई भी चीज़ हमें ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ट्रांसपेरेंट नहीं है और उसके बावजूद हमारे इस पर ब्लेम लग रहा है कि मिली भगत है। हमारे पास वैसे बहुत सारे प्रूफ है। और ये इतनी झूठी औरत है, मतलब इतनी लिटरली झूठी औरत पूरे यूट्यूब पे मैंने नहीं देखी है। पूरे यूट्यूब पे जो बोल रही है बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था। अरे बेवकूफ़, तुम वही हो जो बोल रही हो लाइव में अपने कि हाँ मैंने हॉस्पिटल में कॉल कर लिया है, हाँ वहाँ एक इंसान एडमिट है। मतलब मैंने लोकेशन टैप करवाया कि कहाँ पे है, ट्रेस करवाया, तब जाकर के हमें पता चला है कि हाँ भाई कहाँ पे है। और वो भी ना नहीं टैप करा रहे थे। अब आपको बता दूं, ये जो डुग्गी लेके बंदरिया जैसा पीट रही है ना, पहले तो मैडम आपके लिए स्लो क्लैप्स, एक्टिंग वाले नहीं, रियलिटी वाले। और आपके लिए ना चप्पल लेके ऐसे क्लैप करने चाहिए, चप्पल लेके लिटरली। तू क्लैप करेगी? तुम्हारे ऊपर खखार वाला भी थूकना थूकू मैं। तुम वर्थ नहीं हो, वर्थ नहीं हो। क्या सपोर्ट कर रही है बे तू? क्या सपोर्ट कर रही है? अगर दो जन गलत हैं तो तू उसी दो से इंटरेस्टेड है बात करने में, उसी दो से। तू मेरे से कांटेक्ट की थी। मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी बात श्वेता शर्मा जी के साथ जब भी हमारा चला था, ये बंदी मुझे कांटेक्ट की थी, वाया वाया कोशिश की थी, फिर डायरेक्ट कांटेक्ट की थी। मैंने नहीं दिखाया कभी किसी को, कभी नहीं दिखाया। और आज आप बोल रही है सैल्यूट है, सैल्यूट है। वेयर इज योर फोन में? लेट मी शो यू ऑल कि क्या इन्होंने बोला था और मैंने कंट्रोवर्सी होते हुए भी मैंने क्या बोला था। और तुम क्या बोल रही हो, क्या हंस रही हो तुम कि मनीषा अपना घर तो नहीं समझ पे। पहली बार तो तू तोतली होगी जो मेरी मम्मी की एक्टिंग। माताएं हैं यूट्यूब पे। आप भी मैडम जी, आप बोल रही हैं आपकी 35 ईयर्स का एज है, जो भी, तो 35 ईयर्स का एज है। 5 साल का सावन आपने ज़्यादा देखा है, 5 साल का हर कुछ आपने ज़्यादा देखा, दिवाली। तो जो आपकी दीदी जी हैं वो कितने साल का ज़्यादा देखी हैं? आई होप 40 के करीब होंगी उनकी एज। तो आपने उनको ये चीज़ नहीं समझाया कि दीदी आपने तो मेरे से भी 5 साल ज़्यादा देखा है और 5 कदम आगे भी निकल रही हैं आप। आपने नहीं समझाया ये चीज़ कि 5 सावल, 5 सावन, 5 दिवाली, 5 हर कुछ, और 9 साल की शादी में आपने सचिन से 5 साल का ज्यादा एक्सपीरियंस लिया होगा। 2 हस्बैंड भी। आपने ये नहीं सिखाया। और आप बोल रही है मनीषा भाभी को कि उनको घर संभालने का उन पति नहीं संभाल पाई। एक्सक्यूज मी, हु द हेल आर यू टू टेल दैट? जो खुद अपना घर नहीं संभाल पाई थी। डोंट फोर्स मी कि मैं आपके पर्सनल लाइफ पे कमेंट करूं, बिकॉज यू आर नो वन टू कमेंट कि वो अपना पति संभाल रही हैं कि नहीं संभाल रही हैं। आई एम सॉरी, इस लाइफ के बीच में मुझे कॉल आ सकता है, हो सकता है मेरी फैमिली मेम्बर्स के थ्रू, बट नहीं उठा पाऊंगी मैं अभी। बिकॉज लिटरली मेरे फैमिली पे जब भी बात आएगी, चाहे वो मेरा फैमिली का ही कोई भी परिवार क्यों ना हो, मैं खड़ी रहूंगी। और आप लोग को तब नहीं दिखा था अलका जी, आपको तब नहीं दिखा, सॉरी
यू डोंट डिजर्व जी। भले ठोकती हैं कि मैं 2.5 लाख कमाती हूँ, अरे 2.5 लाख दिखाना किसी और को, हम 2,500 भी कमाएंगे ना तो अपनी इज्जत यहाँ ना दूसरों के घर में घुस घुस के नहीं करते। और हम लोगों को सब पता है कि कब आपके नाक रगड़ जाते हैं, सब पता है। बड़े ही लीगल करती है ना आप, और मुझे रगड़ लेना, कोर्ट में रगड़ लेना, क्योंकि तुम मेरे माँ बाप भाई, चलो मैं तो उसको बोल भी नहीं रही हूं, कुछ भी नहीं बोल रही हूं, बिकॉज आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड। ओनली द पर्सन हु आई एम कंसर्न अबाउट इज माई सिस्टर इन लॉ, दैट्स ऑल। और हमारी मिली भगत है, भगवान करे ऐसी मिली भगत तुम्हारी फैमिली में बहुत जल्द आए और हम लोग भी बोल पाए ये मिली भगत है और हम भी कर पाए तुम्हारे लिए। और मतलब जो खुद अपना पहला परिवार नहीं संभाल पाया वो किसी और को आ रहा है बोलने। तुम बोल रही हो 35 साल, अरे शर्म करो, तुमसे 10 साल छोटी है, तुम उनको बच्ची है बच्ची है बच्ची है बच्ची है बच्ची है तुम खुद कर रही हो। आंटी जी इतना शौक है आपको आंटी बनने का तो आप एक टैग ले लीजिए, आंटी का टैग ले लीजिए। और क्या बोली थी आप कि तुम लोग जायसवाल हो? हाँ है हम जायसवाल, लेकिन हमें कास्टिज्म करने का कोई शौक नहीं है, बिकॉज इतने अपर कास्ट हमने देख लिया ना जो कि बोल नहीं सकती मैं। SC ST इन सबों का आप लोगों में घमंड है, कूट के आप लोगों में घमंड है। और मुझे तो आप लॉ पढ़ाना भी मत, बिकॉज आप मेरी हिस्ट्री जानती नहीं है। आई थिंक यू नीड टू गो एंड चेक माई चैनल व्हाट आई वॉज डूइंग प्रीवियस लास्ट 2 years। ओके, मेरे पास पूरे बेयर एक्ट पड़े हैं, आप मुझे कॉन्स्टिट्यूशनशिप मत पढ़ाना। लॉज, केस, लीगल, DM, कौन से व्लॉग में आपने DM और DCP और इन सब की बात सुन ली? हाँ मिलते हैं, हम बात करते हैं, हम लोग करते हैं। और आपको एंकरिंग का शौक है ना मैडम, आपने किया है एंकरिंग 2 साल, हमने भी वेस्ट नहीं किया है अपनी टाइम ना, हमने वेस्ट नहीं की है, चाहे वो पेरेंटिंग में लगाई हो या जिस चीज़ में भी लगाई हो ना। आपको क्या लगता है यू आर द ओनली सुपर वुमेन हु इज देयर इन द यूट्यूब हु कैन सॉल्व ऑल द थिंग्स? यू नीड टू करेक्ट योर सेल्फ। पहली बात, अगर आपको ये चीज़ें सॉल्व करनी थी, बड़ी फैमिली में घूम रही हैं आप, तो आप फैमिली वालों को कंसल्ट करती, क्योंकि हम लोगों को ही सच नहीं पता था और नहीं अभी भी नहीं पता है। वो तो आपके लाइफ में आधी चीज़ें पता चल रही हैं, क्योंकि आपका तो है कि अरे पहले साइलेंट हो जाते हैं, सब बातें निकलवा लेते हैं और उसके बाद से हम करेंगे अपना जो करना है। आप कोई कंसर्न नहीं है, आपको कोई कंसर्न नहीं है। और मैं बताती हूँ, मनीषा भाभी को मैंने बोला था आपको मैसेज करने, क्योंकि आपने मेरे भाई को बुलाया था अंबाला और आप बोल रही थी कि मिल के सॉल्व करो। वो इंसान कैसे मिलने के लिए बोल सकता है जिसको पता चल रहा है कि इन लोगों में कुछ प्रॉब्लम है? वो मिलवाना क्यों चाहता है, क्यों मिलवाना चाहता है? आप मेरे सामने नहीं बैठी है, मे बी आई एम वेरी लाउड इन दिस लाइफ, बट रियली आपने आज कर दी है। और ऐसे वाली नहीं, जो होता है वैसे वाली हरकतें की हैं आपने। श्वेता शर्मा जी को ये सैल्यूट कर रही थी कि यार तुम क्या बोलती थी यार। यही वो मैडम है जिन्होंने बोला था कि यार बहुत गंदा बोलती है यार, वो अगली बार उसको मैं समझा दूंगी। और आज आप अगली बार समझा रही है। लिटरली यू कांट स्टैंड ऑन योर सिंगल वर्ड्स। छी। अलका जायसवाल जी की ये चैट्स है जो इन्होंने मुझे भेजे थे जब मेरी कंट्रोवर्सी चल रही थी, बिकॉज इन्हें लगाना था, फिर वो मेरे से कुछ निकालती, फिर वो वहाँ जाकर निकालती, और उनको खुन्नस था कि उनके ऊपर वीडियोस बने थे। लेकिन मैडम इतनी मजबूर है, इन्होंने मुझे मैसेज किया है हाय। 1 सितंबर की बात है, यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप लाइव आप लोग पॉज करके देख सकते हैं। मैंने बोला हाय कैसे। इससे पहले इन्होंने किसी और के थ्रू भी वाया मेरे से कनेक्ट करने की कोशिश की थी, बट आई एम वेरी मच लीस्ट इंटरेस्टेड, बिकॉज आपकी तारीफ हर गली में गूंजता है, यूट्यूब की गलियों में गूंजता है आपकी तारीफ। कैसे हो, कोई दिक्कत है क्या? उस श्वेता को समझा दिया है, ओके? उसके कारण दिक्कत मत फील करना और दूर रहो कंट्रोवर्सी से। तो मैडम आप अपना चैनल उठाइए और देखिए आप कितनी कंट्रोवर्सी की है, और आप मेरा चैनल उठाइए और पिछले 4 साल में देखिए मैंने कितनी कंट्रोवर्सी की है। देन अभी तो ठीक हूँ, पर आपकी उनसे बात होती है क्या? विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने
तू तड़ाक नहीं किया है उन पे, बिकॉज मुझे पता है कि ये लेडी स्क्रीनशॉट चेपने में पीछे नहीं हटेगी। नहीं, मेरे लिए भी वीडियो बनाई थी, इसलिए ये आई है मेरे से 2-4 चीज़ें ऐड करवाने के लिए। मैंने बोला हाँ जी देखा था, अब वो नहीं आएगी। वैसे वो बहुत गंदा रिएक्शन दे रही है, वो भी डेली व्लॉगर पर। ओके, उसके बाद मेरा भी कमेंट है, आई फेल्ट थोड़ा पर्सनली अटैक कर रही हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एग्जैक्टली। वीडियो पर जब कोई बोलता है तो कोई बात नहीं है, जब पर्सनल लाइफ में जाता है तब दिक्कत होती है। उनका था, फिर मैंने बोला थैंक्स आपने कांटेक्ट किया, दैट्स इट। अरे नहीं बाबू, अभी बस देख रही हूँ, इनके तो सब बाबू ही हैं, सब बाबू सोना इनके ही हैं। अगर दोबारा बोला कुछ भी तो सुनेगी पर्सनल में, तो अभी तैयार रहिएगा श्वेता जी सुनने के लिए। मैं उसके लिए वीडियो में जगह नहीं दूंगी, बी हैप्पी, ठीक है। तो ये करती हैं कि कंट्रोवर्सी का कुछ हिस्सा ले ले, चैनल को भी तो ग्रोथ करना है ना। मतलब बाबू बाबू करते करते रिकॉर्डिंग कर लो बाबूजी की, पता नहीं। और हाँ, एक और चीज़, अभी मैंने इनका लाइव पूरा देखा नहीं क्योंकि मैं इतना देर लाइव नहीं देख सकती हूँ, बिकॉज भाई मेरे भी घर परिवार है, मेरा 2 बच्चा है, एक को सुलाना है, एक को खिलाना है, एक को पढ़ाना है, होमवर्क भी कराना है। बट दादी जी आपने जो किया है अभी, क्या लिंक किया आपने अभी मैडम जी से कॉल पे, क्या लिंक किया आपने, क्या आप लिंक करी थी? मनीषा का सुमित जी से बात चल रहा है, आप पहले कॉल डिटेल निकाल के लाओ। सुमित जी क्यों कॉल किए, पहले आप निकालो, निकालो आप कॉल डिटेल निकालो कि सुमित ने क्यों फोन किया था। सॉरी, मेरे को किसी से, सुमित जी से मेरे को कोई वो नहीं है, लेकिन मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, लेकिन आई नो कि आपने फोन किया था। मनीषा भाभी को मैंने बोला था अलका को आप मैसेज करो, और मैं मनीषा भाभी के चैट्स मनीषा भाभी खुद दिखा देंगी, उनके पूरे कमेंट्स वो चैट लिख के भेजी थी। और ये चीज़ मैंने सुबह बोला, वो ब्लॉक थी तो ब्लॉक थी। और उसके बाद तू जो मीडिएटर थी, जो बात करवा रही थी, वो बोल रही है कि ये मिली भगत है हस्बैंड वाइफ की, ये पिछले लाइव में भी हुआ था, ये इस लाइव में भी हो रहा है, मिली भगत है, मिली भगत है। अरे यार, भगवान करे तेरे मुंह में घी शक्कर और मिली भगत हो मिली भगत, और तब तुम जैसों को धंगारे वो लोग हो मिली भगत, मैं तो चाहती हूँ। और मैं अपने ईयर्स पे बहुत बिलीव करती हूँ। क्या बोल रही हो उस बेचारी औरत, ये जो वर्ड्स आप बोल रहे हो ना, क्या बोला था वो, पता नहीं क्या मेरे भाई ने बोला था, उस औरत को मैं कुछ कर दूंगा, मतलब काइंड ऑफ बेइज्जती वाला वर्ड, जो भी हिंदी होता है, प्रोमैक्स, हिंदी का प्रोमैक्स जो है, जो दीदी जी यूज़ करती हैं, वैसा वाला प्रोमैक्स आप लोग लगा लीजिएगा। मैं थी वो बंदी जो अपने कान से सुनी थी कि सरिता को नंगी करूंगी मैं पूरे यूट्यूब पे नंगी करूंगी। और अगर आप ठोकती है तो ठोक के पूछेगा कि नेहा तूने कभी ये बोला है, पूछ लेना आप। और जिस बेटी की आप सिंपैथी ले रही हैं, उस बेटी का कसम दिलवा के पूछ लेना आप कि वो सरिता दीदी को उन्होंने ये बात बोला है कि नहीं बोला है, और किससे बोला है वो भी ये बात आप पूछ लेना, क्योंकि मैं बिना प्रूफ्स के कुछ नहीं बोलती हूँ मैं। और ये वर्ड्स जो भी है ना, हम लोग का सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु था, जिस वजह से हमें तेलुगु आती है, और जिस वजह से हमारी हिंदी थोड़ी सी वीक है, जो हमें इतना शुद्ध हिंदी हम लोग नहीं लिख सकते। आप हमारे थंबनेल्स भी देखोगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें प्रॉपर शुद्ध हिंदी में नहीं होती है, नॉर्मल जो खड़ी हिंदी हम लोग बोलते हैं वही हिंदी होती है। तो आप लोगों को उसमें एरर दिखता है, आई एक्सेप्ट इट। और वो शुद्ध हिंदी, यहाँ तक मैंने पूछा भी था कि आपकी संस्कृत थी क्या लैंग्वेज स्कूल टाइम में, ये मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, बिकॉज वो हिंदी आप लोग पढ़ के ना पता कर लोगे कि कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। और आपके लाइव शेयर किए जा रहे हैं, दैट मीन्स what a scripted live, what a scripted full story। फ्राइडे से आप पूरा 5 साल 4 साल 3 साल की स्टोरी जान जा रही है, वाह। और नीतू दीदी को आपने बोला, मैं नीतू दीदी से ज़्यादा बात नहीं की हूँ, बट उनको क्योंकि यूज़ किया गया है, और वहाँ मैं थी, ठीक है, उनको यूज़ किया गया है मेरी ही फैमिली से कम्युनिकेट करने के लिए। तब आप कहाँ थी? उनको आपने क्या बोला? बिचौलिया बनी थी, घर घर घूम रही थी। सेम काम आप कर रही हो, बिचौलिया तो तुम हो लिटरली बिचौलिया, कितनों के बीच में हो वो तुम अब जानो।
और आप क्या कर रहे हो कि सुमित जी के साथ, अच्छा सुमित जी के साथ बात किया मनीषा ने, सुमित जी के साथ बात किया। दीदी जी को सुमित जी पे भी भरोसा नहीं है, ऐसे ही सगाई कर ली है कि एक कॉल से गड़बड़ा गई। तब कहाँ थी आप जब वो अपनी बहन के लिए गिफ्ट सेलेक्ट करता था और दीदी जी बोलती थी अरे उसको ये गिफ्ट दे दो हो जाएगा, अरे भांजे को कड़ा दे दो हो जाएगा। दीदी जी जब गाइड कर रही थी हर एक गिफ्ट, हर एक चीज, एक कॉल पे थड़पड़ा गई, तिलमिला गई। आप लोगों ने मेरे को बहुत भर भर के कमेंट किया था कि पूजा दीदी कॉल आया था, कॉल आया था, कॉल का जवाब दीजिए। मैंने कॉल किया था, हाँ मैंने कॉल किया था। मेरा भाई आईसीयू में था और मेरे जगह दुनिया की कोई भी बहन होती तो कॉल करती, क्योंकि उसके पीछे का राज मुझे पता ही नहीं था कि इतना कबाड़ा राज है। वरना मेरी जैसी बहन होती ना तो बोलती तू कर, तेरे को जो करना है, मैं फ़ोन ही नहीं उठाऊंगी। बट मैं रो रही थी, अगले बंदी भी हुई बेचैन। लेकिन उसके बाद जब वो कॉल गया, अगली बंदी भी ऐसा नहीं है कि फ़ोन उठाने में इंटरेस्टेड नहीं थी, वो तो बेसब्री से इंतजार कर रही थी, सगाई हो चुका था, लेकिन दीदी जी को लाइव आना था, वीडियो पे वीडियो डालना था। तब उनको चिंता नहीं हो रही थी उस भाई की जो आईसीयू में था। उनका पर्सनल मैटर अब कहीं से रह ही नहीं गया, कहीं से नहीं रह गया। तो मैंने बोला आप एक बार बात कर लो। मुझे नहीं पता था कि क्यों बात करना है, क्या बात करना है, क्योंकि उसका कॉल था नहीं, वो ऑब्वियसली हॉस्पिटल में था। मेरे पास नंबर था, मेरे फैमिली मेम्बर में किसी के पास उनका नंबर नहीं है। मेरे पास नंबर है, मेरे फ़ोन में ही लाइव हो रहा है, मेरे फ़ोन में ही चैट्स पड़े हैं। और उसके बाद भी, चैट्स के बाद भी बहुत कुछ हुआ है। मेरे पास बहुत प्रूफ है। मेरे को ना इतने वीडियोस खेलने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैं वीडियो खेलूं और करूं। आई होप मेरे इस लाइफ की भी मोनेटाइजेशन ऑफ ही होंगी, क्योंकि मैंने कुछ सेट ही नहीं किया। आई जस्ट केम विद दैट थॉट। अभी मैं बता दूं, जो उनके भाई साहब हैं उनसे मेरी आज तक कभी बात ही नहीं हुई, ना मैं मिली हूँ। और मैं आई एम सॉरी, जिन लड़कों से, मर्दों से मिली नहीं हूँ उनसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ। उनको फ़ोन कर रही हूँ वो उठा रहे हैं, उनको फ़ोन कर रही हूँ वो उठा रहे हैं, और उठा के बोल रहे हैं अच्छा आप पुलिस में फंसाना चाहती हो। एंड आई वॉज लिटरली शॉक कि मुझे नहीं पता पीछे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये शौक थी मैं कि मैं बोली भी हूँ, मेरे पास तो वीडियो है सब चीज़ के, मेरा भाई आईसीयू में पड़ा, आपको पुलिस कंप्लेन की पड़ी है। तो देन ही सेड हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं है, हमने उनको बुलाया नहीं है, बेइज्जती नहीं की है, एंड दैट जो भी चीज़ें हैं आपको झूठ बोला गया। उधर से अगली बंदी का आता है, वो इतनी बदमाश औरत है मनीषा, वो ऐसी औरत है, उसने मुझे बोला कि तुम घटिया हो। वो वहाँ पे कोशिश की गई कि मैं मैनिपुलेट हूँ मनीषा भाभी के खिलाफ। तो मैंने भी बोला क्यों बोला आपको, आपने ऐसा क्या किया था कि क्यों बोला आपको। और मैंने अपने कान से सुना था तुम दोनों साथ में दिखने नहीं चाहिए हस्बैंड वाइफ। और ये मैं खड़े होके सबके सामने बोलती हूँ डंके की चोट पे, मेरे कान के सामने बोला गया था। बशर्ते सिर्फ इस चीज़ की मैं मजबूर थी कि वो इंसान मेरे घर में थी। लिटरली बोल रही हूँ, मैं घर में नहीं होती तो शायद मैं उसको फेस ही नहीं करती। मेरी मजबूरी थी कि मेरे घर में थी और मैं वैसे नहीं उसको भेज सकती थी। फिर भी मैंने वहाँ पे रोका, मैंने बोला आप क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मैं असली बहन होके भी इतना हक नहीं रखती भाई। लेकिन बोला गया किट्टू अमित के घर नहीं दिखने चाहिए, राहुल मम्पी के घर नहीं दिखने चाहिए। मई की बात है, 7-8 मई की। और 7-8 मई में राहुल मम्पी के यहाँ भी कुछ इशू चला था, जाके हम लोग बात कर रहे थे। तो भैया का ऐसा कुछ प्लान बना था कि मैं राहुल मम्पी से मिलूंगा। तो उन्होंने बोला कि तुम अगर भोपाल नहीं गए तो तुम वहाँ नहीं जाने चाहिए किट्टू अमित के घर, तुम राहुल मम्पी के घर नहीं जाने चाहिए। ये चीज़ें हुई हैं मेरे कान के सामने। तो क्यों इतनी अथॉरिटी, क्यों बार बार जलील किया गया, मनीषा भाभी को क्यों जलील किया गया। मैंने ये आवाज़ जब उठाई ना, मेरे से बात करने के लिए मना कर दिया गया था, मेरे से बोला गया कि नहीं बात करना है। जब मैंने, क्योंकि अग्री नहीं हो रहे थे लोग, कानछेदन कराना था ना, कानछेदन वाला व्लॉग जाके देखिएगा, बहुत ग्रैंड करना चाहते थे लेकिन कुछ कारणवश हम लोग छोटा सा कर दिए। क्यों किए, यही रीज़न था। और पूरे व्लॉग में, मेरे चैनल से तो हटेगा नहीं व्लॉग, आप मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा मनीषा भाभी का मुंह। राजा आओ आओ आयो, ये देखो मैसेज।
और उस पूरे तमाशे में मेरा सो कॉल्ड भाई एकदम ऐसे बैठा था जैसे कि पता नहीं कितना क्यूटनेस उसको दिख रहा है। ही वॉज वेरी साइलेंट, उनका मुंह ही नहीं खुल रहा था। मतलब मैंने वो रूप देखा ही नहीं है भाई। हमारे ऊपर तो अगर मैं कुछ बोलूँ ना तो मेरा भाई फटाफट खड़ा हो जाए, शायद मार भी दे 1-2 थप्पड़, क्योंकि मैं शादी के बाद तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो गलत नहीं बर्दाश्त कर सकता, और उसकी बीवी के साथ कोई करे वो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकता था। मैं ये जानती हूँ, मैं भी ट्रिप पे गई हूँ उनके साथ, और मैं अगर बैठती थी ना या कुछ भी, ही वॉज सो कि तुम हटो यहाँ से, हमको बैठना है मनीषा के पास। और यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मैं क्या करूं, मतलब लिटरली मुझे नहीं समझ में आता यार ये इसका एक्सेंट है भी कि नहीं है। मैं फर्स्ट बंदी थी जब गृह प्रवेश हुआ था, हर एक चीज़ हुआ था, तो मुझे साइडलाइन किया गया था मेरी प्रेगनेंसी के टाइम। हमारे चैनल पे बैड कमेंट्स आते थे, कॉल करके डिलीट करवाया जाता था कि प्रिंस के चैनल से हटवाओ, मम्मी के चैनल से हटवाओ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, अभी भी हटवाई जा रही थी।